हेलो गाइस, वेलकम बैक इन सक्सेस रूल्स एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे इनफॉर्मल लेटर और ये आपके एम्स सीआरई ग्रुप 3 के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप जानते हैं कि आप जो अभी स्किल टेस्ट देने वाले हैं उसमें आपको लेटर और ऐसे राइटिंग का क्वेश्चन आएगा, तो वो दोनों ही आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमारे नोट्स भी लिए हैं और आपका जो फीडबैक है वो बहुत अच्छा है और नोट्स को भी बहुत ज़्यादा अपडेट किया गया है। तो जो अपडेटेड कंटेंट है वो भी आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। जिसने पीडीएफ नहीं लिया है तो वो जाके डायरेक्ट सक्सेस रूल्स एजुकेशन ऐप से जाके ले सकता है कोर्स। और अगर आप वो व्हाट्सअप से कोर्स लेना चाहते हैं तो 9999506530 से आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, उस नोट्स में मैंने आपको लगभग 40 एसेज प्रोवाइड किए हैं। ओके, उसमें ऐसे के अंदर मैंने कोशिश किया है कि आपको जो मैक्सिमम स्कोर चाहिए, तो उसमें मैंने इसमें स्लोगन्स ऐड किए हैं, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है वो ऐड किए हैं। उसके बाद ऐसे के नोट्स भी प्रोवाइड किए हैं कि आप स्टार्ट कैसे करेंगे, एंड कैसे करेंगे, बीच में कैसे आप लिखेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, ऐसे लेटर कितने तरह के होते हैं, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, और उसमें क्या क्या पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, क्या उसका फॉर्मेट होगा। तो सभी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी नोट्स में प्रोवाइड कर दी है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है। तो अगर आप उसे व्हाट्सअप से परचेज़ करते हैं तो आपको 69 का होगा, और अगर आप व्हाट्सअप से सक्सेस रूल्स एजुकेशन ऐप से परचेज़ करते हैं तो वो आपको 89 रुपीज़ का मिलेगा। उसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, तो ये आपको थोड़ा यहाँ पे प्लेटफॉर्म चार्ज पे करना पड़ेगा। तो ये अभी आपका डिस्काउंटेड प्राइस है। तो अभी दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इनफॉर्मल लेटर की। और इनफॉर्मल लेटर में आप जानते हैं आप किसे लिखेंगे, फ्रेंड्स को, फैमिली को, ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन के लिए, इनविटेशन के लिए, थैंक यू के लिए। तो कितने तरह के इनफॉर्मल लेटर होते हैं, क्या क्या आप लिख सकते हैं, किस तरह से आप स्टार्ट करेंगे उसे, क्या क्या पॉइंट्स आप मेमोराइज़ कर ले तो आपका जो लेटर है वो परफेक्ट हो जाएगा, वो सभी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहें। तो बात करते हैं दोस्तों, देखिए, लेटर टू फ्रेंड। अभी हम जब लेटर टू फ्रेंड लिख रहे हैं तो इसमें हम क्या लिखेंगे, हमारा जो मेन मोटो है वो क्या है। तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, अपना जो पर्सनल मैटर है वो शेयर करेंगे। ओके, उसमें की पॉइंट्स क्या रहेगा, आप स्टार्ट करेंगे उसमें वार्म ग्रीटिंग के साथ, फ्रेंडली ग्रीटिंग के साथ। आस्क अबाउट योर फ्रेंड्स वेलबींग, उसकी हेल्थ के बारे में आप पूछेंगे। फिर अपना जो अपडेट है और आपका एक्सपीरियंस है वो शेयर करेंगे। और एंड में आप एक चीयरफुल नोट, एक अच्छा मैसेज लिख के एंड करेंगे। तो एक सैम्पल लेटर देखते हैं। तो दोस्तों, आपको जैसा कि पता है कि यहाँ पे सेंडर्स एड्रेस आएगा, फिर 1 लाइन ड्रॉप आएगा, फिर यहाँ पे आपका उस दिन का डेट आएगा, फिर यहाँ पे डियर फ्रेंड नेम। ओके, जो भी आपका, जैसे सपोज आपके फ्रेंड का नाम सैम है तो डियर सैम। आई होप यू आर डूइंग वेल, इट हैज़ बीन सच अ लॉन्ग टाइम सिंस वी लास्ट मेट एंड आई रियली मिस आवर कन्वर्सेशन। हाउ हैव यू बीन, हाउ इज़ एवरीथिंग एट होम। तो दोस्तों देखिए, ये लाइंस जो है ना वो आपको एकदम सिलेक्टेड लाइन दी गई है। ये आप किसी भी इनफॉर्मल लेटर में आप ये लिख सकते हैं। तो आपके पास अच्छी लाइंस होनी चाहिए, अच्छी वोकैबुलरी के साथ, अच्छे वर्ड्स के साथ, अच्छे टेंस के साथ। आपके पास अगर लाइंस हैं तो आप उसे लिखेंगे तो आपको मैक्सिमम स्कोर मिलेगा। तो मैंने जो अपने नोट्स प्रोवाइड किए उसमें भी मैंने कोशिश किया है कि जो मोस्ट कॉमन यूज लाइंस होंगी वही आपको उसमें मिलेगी, ताकि आप उसे याद करके ईज़िली आप क्वेश्चन को अटेंड कर सकें और मैक्सिमम मार्क्स ले सकें। तो देखिए यहाँ पे कितना सिंपल है, आई होप यू आर डूइंग वेल। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे हैं। इट हैज़ बीन सच अ लॉन्ग टाइम, मतलब बहुत लंबे समय से, वी लास्ट मेट, हम मतलब बहुत लंबा समय हो गया हमें मिले हुए। एंड आई रियली मिस आवर कन्वर्सेशन, और हमारी मुलाकात को मैं मिस करता हूँ। हाउ हैव यू बीन, आप कैसे हैं। हाउ इज़ एवरीथिंग एट होम, मतलब घर पे सब कैसा है। तो इस तरह से हम लाइन्स को लिख सकते हैं। आई वॉन्टेड टू शेयर सम एग्जिस्टिंग न्यूज़ विद यू, exciting news with you. Okay, last month I traveled to destination and it was an unforgettable experience. मतलब मैं लास्ट मंथ कहीं गया था किसी डेस्टिनेशन पे, और वो बहुत अच्छी मेमोरीज, मतलब बहुत एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, अनफॉरगेटेबल रहा, मतलब जिसे मैं भूल नहीं सकता।
तो इस तरह से देखिए एकदम कॉमन लाइन से किसी भी लेटर में आप इसे लिखेंगे तो आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेगा। द ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स, द डिलीशियस फूड एंड द अमेजिंग पीपल मेड द ट्रिप सो स्पेशल। ओके, तो मैं जहाँ गया था वहाँ पे, वहाँ का लैंडस्केप बहुत अच्छा था, ब्यूटीफुल था, वहाँ का नेचुरल इमेज बहुत अच्छा था, खाना वहाँ का बहुत अच्छा था, वहाँ पे बहुत अमेजिंग लोगों से मैं मिला जिसने मेरे ट्रिप को बहुत स्पेशल बनाया। आई विश यू हैड बीन देयर विद मी। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम भी वहाँ मेरे साथ होते। ओके, उसी तरह से फिर लेट्स प्लान टू मीट सून, इट हैज़ बीन टू लॉन्ग एंड आई कांट वेट टू कैच अप ऑन एवरीथिंग। लेट मी नो व्हेन यू आर फ्री। मतलब आप कितना अच्छा एंडिंग कर रहे हैं। ओके, हम मतलब प्लान करते हैं जल्दी मिलने के लिए, बहुत लंबा समय हो चुका है और मैं तुमसे मिलने के लिए ज़्यादा वेट नहीं कर सकता हूँ। लेट मी नो व्हेन यू आर फ्री, मतलब आप कब फ्री हैं आप मुझे बता सकते हैं। टेक केयर एंड राइट बैक सून। मतलब यहाँ पे देखिए सारे पॉइंट्स, जितनी भी लाइनें हैं वो सभी मोस्ट कॉमन है। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इनफॉर्मल लेटर में आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेगा। देखिए फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर, ये लेटर्स एक ऐसा पोर्शन है जिसमें आप 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स फैच कर सकते हैं। आपको जो आ, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो पैटर्न है उसको फॉलो करना है। देखिए सारी की सारी लाइनें यहाँ पे एक ही लाइन में हैं। ओके, सबसे पहले आपने सेंडर एड्रेस लिखा, फिर एक लाइन छोड़ के डेट लिखा, फिर एक लाइन छोड़ के फिर डियर फ्रेंड नेम। अब देखिए यहाँ से अब दो तरह की बुक्स मैंने देखी हैं, उसमें आप चाहें तो यहाँ विदाउट लाइन, यहाँ कोई भी लाइन ड्रॉप नहीं चाहिए। आप पूरा कंटेंट लिख सकते हैं, आप एक लाइन ड्रॉप भी कर सकते हैं, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सारी चीज़ें एक ही लाइन में आएगी। ओके, तो ये थोड़ा सा अच्छा विजुअल्स आने के लिए मैंने इस तरह से ही लिखा है आपको। तो यहाँ पे देखिए डियर फ्रेंड के बाद स्टार्ट करना है यहीं से, ये थोड़ा स्पेस दे के यहाँ से स्टार्ट नहीं करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ में कोशिश करना है कि आपका लेटर फिनिश हो जाए। योर्स लविंगली और आपका नाम। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं लेटर टू फैमिली। टू चेक ऑन फैमिली मेम्बर्स, मतलब फैमिली मेम्बर्स के बारे में जानने के लिए, अपना जो लव है उसको एक्सप्रेस करने के लिए, और जो फैमिली मैटर्स है उसको डिस्कस करने के लिए लेटर लिखा जाता है फैमिली को। इसमें देखिए की पॉइंट्स क्या होंगे। स्टार्ट विद वार्म ग्रीटिंग। ओके, आस्क अबाउट देयर वेल बीइंग, उनकी हेल्थ के बारे में। शेयर पर्सनल अपडेट, एक्सप्रेस इमोशंस एंड लव। तो जैसा कि हमने देखा जब फ्रेंड्स को लिख रहे थे तो भी बहुत सारी चीज़ें कॉमन थी, अभी हम फैमिली को लिखेंगे तो भी बहुत सारी चीज़ें कॉमन होंगी। अब आते हैं यहाँ पे पैटर्न के ऊपर, जो आपका जो लेटर लिखने का जो प्रोसेस है, एक्चुअल लेटर कैसे लिखेंगे उस पर आते हैं। सबसे पहले आपने अपना एड्रेस लिखा, ओके, फिर एक लाइन छोड़ के डेट लिखा, फिर एक लाइन आप ड्रॉप करेंगे, फिर डियर मॉम एंड डैड जिसको आप लिख रहे हैं। आई होप यू आर बोथ इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ, आई मिस यू सो मच, इवन दो आई एम बिजी विद वर्क एंड स्टडी, आई ऑलवेज थिंक अबाउट यू एंड आवर होम। ओके, मतलब मैं बहुत बिजी हूँ स्टडी और हेल्थ, वर्क और स्टडी को लेके, बट फिर भी उसके बाद मैं अपने घर के बारे में और आपके बारे में सोचता हूँ। एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल हेयर बट आई रियली मिस होम कुक्ड फूड एंड आवर फैमिली गैदरिंग्स। मतलब मैं यहाँ पे ठीक से हूँ बट फिर भी मैं वहाँ का जो घर का खाना है और जो अपने फैमिली का जो गैदरिंग है उसको मैं मिस करता हूँ। हाउ इज़ एवरी वन, हाउ इज़ डैड्स हेल्थ, प्लीज़ गिव मी लव टू ग्रैंड माँ, प्लीज़ गिव माई लव टू ग्रैंड माँ एंड ग्रैंड पा। मतलब अपने ग्रैंड पेरेंट्स को आप यहाँ शेयर कर रहे हैं अपना लव। आई विल बी कमिंग होम सून एंड आई एम काउंटिंग द डेज अंटिल आई कैन सी यू ऑल अगेन। मतलब मैं आपसे मिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा वेट कर रहा हूँ और एक एक दिन मैं गिन रहा हूँ। टेक केयर एंड डोंट वरी अबाउट मी, आई लव यू, योर्स लविंगली और आपका नाम। तो जैसे देखा आपने कितना बेहतरीन तरीके से हर लाइन को यूज़ किया गया है और लगभग हर लाइन ही एक मतलब अपने आप में ऐसा है कि आप किसी भी लेटर में आप लिख सकते हैं इनफॉर्मल लेटर में। तो उसमें क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है, अपने लाइंस को चूज़ कर लेना है और थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके आप अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर कॉन्ग्रेचुलेशन लेटर आता है। टू कॉन्ग्रेचुलेट समवन ऑन एन अचीवमेंट, की पॉइंट टू इंक्लूड, स्टार्ट विद वार्म कॉन्ग्रेचुलेशन, एक्नॉलेज देयर हार्ड वर्क। ओके, उनके हार्ड वर्क को मतलब एक्नॉलेज करना है, ओके, बताना है कि आपने क्या क्या किया। एक्सप्रेस हैप्पीनेस एंड प्राइड, ऑफर बेस्ट विशेस फॉर फ्यूचर। तो सेम यहाँ पे सेंडर एड्रेस आ जाएगा, फिर 1 लाइन ड्रॉप, फिर डेट, फिर 1 लाइन ड्रॉप, उसके बाद डियर फ्रेंड, रिलेटिव नेम जो भी है।
अभी क्योंकि कॉन्ग्रेचुलेशन लेटर है तो इसको थोड़ा सा अलग तरीके से स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन से ही स्टार्ट करेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आई जस्ट heard the fantastic news that you have mentioned achievement, passed an exam, got a new job, got married, etc. and I couldn't be happier with you. ओके तो मतलब वो जो आप कॉन्ग्रेचुलेशन लिख रहे हैं वो आप किसी एग्ज़ाम को पास करने के लिए भी लिख रहे हैं, कोई जॉब अचीवमेंट है उसके लिए, मैरिज के लिए, और आप इसलिए लिख रहे हैं कि आप वहाँ पे अवेलेबल नहीं थे, मतलब उसकी खुशी में आप शामिल नहीं थे, तो इसलिए अब आप क्या कर रहे हैं, उसे कॉन्ग्रेचुलेशन लेटर लिख रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पैराग्राफ हो गया। उसके बाद योर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन ट्रूली पेड ऑफ। आई ऑलवेज न्यू यू आर कैपेबल ऑफ ग्रेट थिंग्स एंड दिस इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ योर सक्सेस। मतलब जो भी आपने हार्ड वर्क किया और डेडिकेशन के साथ जो आपने वर्क किया, ठीक है, वो आपको मिला है। आई ऑलवेज न्यू, और मैं जानता था कि आप इसके लिए कैपेबल हो, एंड दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग ऑफ योर सक्सेस, और ये आपकी सफलता की एक शुरुआत है। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। तो सेकंड पैराग्राफ लिख दिया। फिर आई होप वी गेट अ चांस टू सेलिब्रेट सून, विशिंग यू इवन मोर सक्सेस इन द फ्यूचर। ओके, तो आप इस तरह से कॉन्ग्रेचुलेशन लेटर को लिख सकते हैं। द बेस्ट विशेज़ योर नेम। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कॉन्ग्रेचुलेशन लेटर। अब देखते हैं नेक्स्ट, इनविटेशन लेटर। टू इनवाइट समवन टू एन इवेंट। ओके, की पॉइंट्स टू इंक्लूड। अभी क्लियरली मेंशन द इवेंट डिटेल। जो इनविटेशन लेटर लिख रहे हैं तो उसमें आप इनविटेशन जो उसका जो इवेंट है उसका डिटेल लिखेंगे। फिर स्पेसिफाई डेट, टाइम एंड वेन्यू। अभी आप डेट, टाइम और वेन्यू आप स्पेसिफाई करेंगे। ऐड अ पर्सनल टच। ओके, रिक्वेस्ट अ कंफर्मेशन। आप एक कंफर्मेशन के लिए भी एक रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई मैंने आपको इनवाइट किया है तो आप भी आ रहे हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते, देखिए सेंडर एड्रेस अगेन, फिर डेट, वन लाइन ड्रॉप करके डेट, फिर वन लाइन ड्रॉप करके डियर फ्रेंड नेम। आई होप यू आर डूइंग वेल, आई एम राइटिंग टू इन्वाइट यू टू माई बर्थडे पार्टी, ग्रेजुएशन सेरेमनी एंड हाउस वार्मिंग ऑन डेट एट वेन्यू। ठीक है, तो आपने अपना इवेंट क्लियरली डिफाइन कर दिया, किस लिए है, कहाँ पे है, किस डेट को है। आई वुड मीन सो मच टू मी इफ़ यू कुड बी देयर टू सेलिब्रेट दिस स्पेशल ओकेजन विद मी। ओके, मतलब मैं बहुत ज़्यादा, ये मेरे लिए बहुत अच्छा होगा कि आप उस ओकेज़न में आप मेरे साथ रहें। ओके, देयर विल बी गुड फूड, म्यूज़िक एंड लॉट्स ऑफ फन। प्लीज़ लेट मी नो इफ़ यू कैन कम, इफ़ यू कैन मेक इट। आई रियली होप टू सी यू देयर। ओके, उस आपने एक वार्म एक रिप्लाई भी मांगा है। ठीक है, तो आप इस तरह से इस लेटर को लिख सकते हैं। तो आपने इसमें फूड का इनविटेशन दे दिया, जो लॉट्स ऑफ फन है उसके बारे में भी आपने बता दिया, और आपने एक रिक्वेस्ट भी कर दिया कि आप आ रहे हैं तो आप बता सकते हैं। ठीक है, एंड आप कह रहे हैं कि आई रियली होप टू सी यू देयर, मतलब मैं उम्मीद करता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि आप वहाँ पे फंक्शन में होंगे। लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रिप्लाई। ओके, योर्स ट्रूली और आपका नाम। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं थैंक यू लेटर की। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं CRE AIMS-CRE एग्ज़ाम की, और आपका स्किल टेस्ट है ग्रुप 2 और ग्रुप 3 का, तो ग्रुप 2 में तो देखिए मैं नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग का परफेक्ट, मतलब मैं जितना बुक्स को रेफ़र किया, जितना ऑनलाइन कंटेंट देखा, जितना मिनिस्ट्री का साइट देखा, उसमें से एक निचोड़ बना के मैंने नोटिंग और ड्राफ्टिंग के लगभग 15 प्लस क्वेश्चंस दोनों के, जैसे आई थिंक ड्राफ्टिंग के मैंने 16 क्वेश्चन और नोटिंग के 20 क्वेश्चंस मैंने प्रिपेयर किए हैं विद क्वेश्चन एंड फुल सॉल्यूशन। फिर नोटिंग क्या होता है, उसे लिखा कैसे जाता है, फिर ड्राफ्टिंग क्या होता है, उसे कैसे लिखा जाता है, क्या प्रोसेस यूज़ किया जाता है, क्या उसका फॉर्मेट होगा, पूरा फॉर्मेट अलग से मैंने प्रिपेयर किया है। उसके बाद उसका कंटेंट प्रिपेयर किया है। तो वो सारा का सारा, फिर प्रेसी राइटिंग किस तरह से लिखा जाता है, स्टार्ट कैसे करना है, एंड कैसे करना है, क्या इंक्लूड करना है, क्या नहीं इंक्लूड करना है। तो नोटिंग ड्राफ्टिंग के सारे नोट्स आप व्हाट्सएप से भी ले सकते हैं, और आप डायरेक्ट जाके सक्सेसफुल एजुकेशन से भी ले सकते हैं, ऐप से ले सकते हैं। और अगर आप एम्स CRE ग्रुप 3 के स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐसे लेटर का एकदम परफेक्ट आपको नोट्स प्रिपेयर करके दे दिया गया है।
आप चाहें तो आप व्हाट्सएप से और सक्सेस रूल्स एजुकेशन ऐप से भी उसे ले सकते हैं। तो आपको दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर देखिए बात करते हैं थैंक यू लेटर की। पर्पज़ क्या, एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड फॉर हेल्प, सपोर्ट और अ गिफ्ट। मतलब किसी ने आपकी मदद की थी तो आप उसे थैंक यू कहना चाहते हैं, ठीक है। और किसी के सपोर्ट के लिए या किसी ने कोई गिफ्ट आपको दिया है तो उसके लिए भी आप थैंक यू कहना चाहते हैं। तो देखिए सारा का सारा जो इनफॉर्मल में क्या क्या कवर हो सकता है, मैक्सिमम कोशिश किया गया है कि उन चीज़ों को कवर करके आप तक पहुंचाया जाए। फिर ठीक है, इसमें देखिए की पॉइंट्स क्या रहेंगे। बिगिन विद वार्म अप्रिसिएशन, मतलब आप उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं, ओके। मेंशन व्हाट यू आर थैंकफुल फॉर, उसने क्या किया है, आप जिसकी चीज़ के लिए थैंकफुल हैं आप वो चीज़ मेंशन करेंगे। फिर एक्सप्रेस हाउ देयर काइंडनेस इम्पैक्टेड यू, और उसके ऐसा मतलब ऐसा हेल्प करने से, सपोर्ट करने से, उस गिफ्ट से आपको क्या मतलब क्या खुशी हुई, क्या आपका लाइफ में क्या चेंजेस आए, मतलब वो चीज़ें आप एक्सप्रेस करेंगे। एंड ऑन अ वार्म फ्रेंडली नोट, तो यहाँ पे फिर से अगेन आपको देखिए सेंडर एड्रेस लिखेंगे, उसके बाद 1 लाइन ड्रॉप, फिर डेट, फिर 1 लाइन ड्रॉप, फिर डियर पर्सनस नेम, जो भी नाम है। आई होप यू आर डूइंग वेल, आई जस्ट वांटेड टू टेक अ मोमेंट टू से थैंक यू फॉर, जो भी उसने आपको हेल्प किया है उसके लिए। इट ट्रूली मीन्ट अ लॉट टू मी, मतलब ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब हेल्पफुल था, बहुत इम्पॉर्टेंट था ये जो भी आपने किया। योर काइंडनेस एंड जनरोसिटी मेड अ बिग डिफरेंस इन माई लाइफ, जो आपने किया है उससे मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। एंड आई एम ट्रूली ग्रेटफुल, इट इज़ रेयर टू फाइंड सच वंडरफुल पीपल एंड आई फील लकी टू हैव यू इन माई लाइफ। तो आपके जैसा बहुत मतलब बेहतरीन इंसान होना बहुत ही ज़्यादा रेयर है और मैं बहुत लकी फील करता हूँ कि आप मेरी लाइफ में हैं। थैंक यू वंस अगेन, लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू सून, विद वार्म रिगार्ड्स एंड योर नेम। सो आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके से देखिए आप क्वेश्चंस, मैंने आपको ये फॉर्मेट बता दिया, अभी आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन भी आपको पीडीएफ में मिलेगा, बट मेरा कहना है कि आपको रोज़ कम से कम एक लेटर और एक ऐसे खुद से लिखना है, ठीक है। मैंने टेलीग्राम ग्रुप ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, आप वहाँ से ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे भी आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा, क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आप जब प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको परफेक्शन होगा। मतलब मेरा मानना है कि लेटर में तो आप फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं, और ऐसे में भी अगर आप अच्छे से आप प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, तरीके से लिखते हैं, स्लोगन्स लिखते हैं, आप अच्छा एंडिंग करते हैं, अच्छा स्टार्ट करते हैं, बॉडी लिखते हैं, तो आपको डेफिनेटली अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और मैं यही कहना चाहूँगा, जो मेरा एक्सपीरियंस है, आप स्किल टेस्ट को ईजी ना लें। अगर आप पास हो जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर उसमें आपके मार्क्स कम हो जाते हैं तो आपने चाहे कितना भी अच्छा परफॉर्म किया हो एग्ज़ाम में, आपको उसमें सीट नहीं मिलेगी। और कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरी है कि कोई दूसरा एग्ज़ाम है तो क्या उसकी तैयारी करें। आप हर एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, बट क्योंकि आपने इसमें एक एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है तो अभी प्रेजेंट में जो मिनिमम टाइम में एक जॉब मिलने की उम्मीद है तो वो आपको एम्स में है। तो आपको अगर एक अपॉर्चुनिटी मिली है, अगर आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है, तो इस मौके को आपको नहीं छोड़ना है और कंटिन्यू आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आपको जो करना है कीजिए। सो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों से। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, आप कुछ और सब्जेक्ट पे वीडियो चाहते हैं तो आप उसे कमेंट में लिख सकते हैं, हम डेफिनेटली आपके लिए वीडियो बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।